गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन आपके अंदर क्या क्या किया गया है कि रिकर्सिव फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर आपको 2 बार उसी फंक्शन को कॉल किया गया है। देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन है मेरा एफ एन, आई मीन कि एन से कॉल किया गया है, कितने फंक्शंस को, 2 फंक्शंस को कॉल किया गया है एक साथ, फन एन माइनस वन और फिर फन एन माइनस वन। 2 बार आपका कॉलिंग है, प्लस में है माइनस में है डजेंट मैटर, कॉलिंग 2 बार है, ये मायने रखता है। अगर आप इसको रिकर्सिव फंक्शन को आप इस तरीके से लिखना चाहें तो रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं कि अगर मेरा टी एन है तो टी एन माइनस वन को कॉल किया गया है, कितने टाइम्स कॉल किया गया है, 2 टाइम्स कॉल किया गया है। ऐसे ही लिखते हैं ना रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन लिखने के लिए आपको देखिए, फंक्शन का नाम क्या है डजंट मैटर, फंक्शन को हमेशा टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट टाइम में ये एन इनपुट्स ले रहा है, आप यहाँ पे देखिए ये एन इनपुट्स ले रहा है तो हमने भी इसको एन कर दिया। इसमें आपका कुछ बेस कंडीशन है, कुछ बेस कंडीशन आपका कोई ना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी ले रहा है तो हमने ये कर दिया। लेकिन 2 बार आपने उसी फंक्शंस को कॉल किया है, तो आपने टी को ही कॉल किया है, कितने बार, 2 बार आपने कॉल किया है। लेकिन किस में, एन से आपने एन माइनस वन पे आ गए थे तो हम एन से कहाँ पे चले आए, एन माइनस वन पे आ गए। हमेशा रिकर्सिव फंक्शन जब भी लिखने बैठिए तो जब भी जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी तरीके से आप प्रोग्राम में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि 2 बार इस फंक्शंस को कॉल करना है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि जो एन को कॉल करना है, आई मीन कि एक ट्री है, फंक्शन बन रहा है और ये फंक्शन आपका इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से आपने इस तरीके से बनाया। फिर इसको आप इस तरीके से बनाएंगे एन माइनस टू, इसको भी आप इस तरीके से बनाएंगे एन माइनस टू। और ये कह रहे हैं कि आप इफ एन इज द ग्रेटर, एन इज द लेस देन इक्वल टू माइनस वन। बेस कंडीशन देखिए, एन इज द लेस देन इक्वल टू माइनस वन, आई मीन कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना चाहिए, आपका F1 तक आपको पहुंचाना है। आप यहाँ पे इस n की वैल्यू को कहाँ तक पहुंचाना चाह रहे हैं, 1 तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि आप रिटर्न करें 1 को। यही आपका फंक्शन कह रहा है, इफ n लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ये इसको आपको कहाँ पहुंचाना है, 1 तक पहुंचाना है। आपको इस ट्री को इस तरीके से यहाँ तक इंक्रीज करना है आपका ये फंक्शन है। कहने का मतलब ये कि आप एक ट्री बना पा रहे हैं, एक फंक्शन से आप n-1 ट्री बना पा रहे हैं। जब भी कोई ट्री का क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, 2 टू द पावर n हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, 2 टू द पावर n हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मास्टर मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। मास्टर मेथड से तो ये सॉल्व नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करके आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हम विद इन सेकेंड कैसे बताना है इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जब इस तरीके का ट्री बनता है और ट्री आपका 2 ब्रांच में इस तरीके से टूटता जाता है और आपको अभी n नहीं पता है तो ये 1 से लेके n तक चलेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है, इस तरीके से चलेगा। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हमारा 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज।